Good morning, students. Welcome to the class. We are studying accountancy, chapter 4, admission of a partner. So we have done up to 37, but some students told me that question number 30 to 33 are not given by me in homework. So question number 30 is so simple. In question number 30, old ratio is 3:2 and Z ratio is 1/4 and X and Y will share future profit equally. तो ऐसा हमने पहले भी किया है. हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे. तो बैलेंस बचेगा 3/4 और उसको हम A और X और Y में इक्वली डिवाइड कर देंगे तो उससे न्यू रेशियो आ जाएगा और फिर ओल्ड माइनस न्यू करके हमको गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना है. क्वेश्चन नंबर 31 में D का रेशियो आपको दे रखा है 1/4 और गुडविल डी ला रहा है 1,50,000 और 1,50,000 की जो गुडविल को ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल वो बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. उनका रेशियो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? 1,25,000 एंड 25,000. इट मीन्स द रेशियो इज 5:1. सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें मालूम पड़ गया कि सैक्रिफाइस रेशियो 5:1 है क्योंकि उनको जो गुडविल है वो किस रेशियो में मिल रही है? 5:1 में. तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को सैक्रिफाइस रेशियो मानेंगे, यानी कि डी अपना 1/4 शेयर बी और सी से लेगा 5:1 के रेशियो में. मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल सैक्रिफाइस आ जाएगा और ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके हमको इनका न्यू रेशियो निकालना है. ठीक है, ये भी आप लोगों को करना है. 32 क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो 2:1 है. जेड को एडमिट करा 1/3 के लिए. फर्म की गुडविल है 36,000 और जो जेड है वो अपनी गुडविल कैश में लाएगा और एक्स बाय जेड का आपको न्यू रेशियो गिवन है 1:1:1. तो आप लोग ओल्ड माइनस न्यू करके इसमें गेनिंग सैक्रिफाइस निकाल लेंगे और इसमें सिर्फ एक्स को ही सैक्रिफाइस होगा. जब आप करके देखेंगे तो अपनी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल 2x कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा लेंदी है तो आसान, ये मैं करवा रहा हूं आपको. A and B are partners sharing profits and losses as 2:1. On 1st April 2018, they admit C as a partner for 1/4 share, who pays rupees 4,50,000 as goodwill privately. On 1st April 2019, they take D as a partner for 3/5 share, who brings rupees 4 lakh as goodwill, out of which half is withdrawn by existing partners. And on 1st April 2020, E is admitted as a partner for 1/6 share, who brings rupees 5 lakh as goodwill, which is retained in the business. Journalize the above transactions in the books of the firm. तो क्वेश्चन नंबर 33 में एक नया पॉइंट आया है, C brings goodwill privately. तो आप लोग नोट कर लीजिए कि whenever a new partner brings goodwill privately, no journal entry will be passed for it in the books of the firm. बिकॉज वो प्राइवेटली उन दोनों को अपनी गुडविल का हिस्सा दे रहा है तो उससे हमें फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं. सबसे पहले एडमिट हो रहा है सी. ओल्ड पार्टनर थे पहले ए और बी और उनका रेशियो था 2:1. फिर 1 अप्रैल 18 को हमने सी को एडमिशन दिया और सी का रेशियो है 1/4. तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस निकालना पड़ेगा और इस बैलेंस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ए और बी में 2:1 में. हम 1 रूपी मेथड कहते हैं इसको. तो इससे हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगा ए का 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, बी इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 1/3, सी इज इक्वल टू 1/4. ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/4
1/4 और 1/4। तो न्यू रेशियो हो जाएगा 2:1:1। मतलब ए, बी और सी का रेशियो कितना है? 2:1:1। यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी का 2:1 है, मगर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो सी है वो गुडविल प्राइवेटली ला रहा है और उसकी हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब हमने 1 अप्रैल 19 को डी को एडमिट करा 3/5 शेयर के लिए। तो अब हम नया रेशियो निकालेंगे तो वही अपना 1 रुपी मेथड वाला तरीका। फर्स्ट केस 1 - 3/5 = 2/5। इस 2/5 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी में 2:1:1 के रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या आएगा? ए का न्यू रेशियो आएगा 2/5 × 2/4। तो ये काट कर आ जाएगा 2/10। बी का नया रेशियो आएगा 2/5 × 1/4। ये हो जाएगा 1/10। सी का 2/5 × 1/4 1/10। और डी का न्यू रेशियो है 3/5, जिसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6/10। तो न्यू रेशियो आ गया बेटा 2:1:1:6। ए बी सी डी का न्यू रेशियो क्या है? 2:1:1:6। अब आप बताइए इसमें सेक्रीफाइस क्या आएगा? डी के एडमिशन पर सेक्रीफाइस होगा ए बी सी को, क्योंकि फर्स्ट केस है, अपन जानते हैं जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस होता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक्रीफाइस = 2:1:1। क्लियर है? When D is admitted, sacrifice made by A, B and C in the ratio of 2:1:1। ये अपन ने कैलकुलेशन कर ही ली। Now on 1 April 20, अगेन पहले हम नया रेशियो लिख लेते हैं ABCD का 2:1:1:6। Now E is admitted for 1/6 ratio. So balance will be 5/6. This balance will be distributed between A, B, C and D in their old ratio. So you have to calculate its new ratio. I am not doing further. One thing we know that sacrifice ratio on admission of E is 2:1:1:6. So you have to calculate new ratio here yourself. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब हम निकालने जा रहे हैं इनका, अब हम इनका जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। Just look at the board. When C is admitted, he brought goodwill privately, so no entry will be passed for C. Then when D is admitted, he brought 4 lakh as goodwill and half is withdrawn. So on 1 April 19, bank account debit to premium for goodwill rupees
4 lakh. And this goodwill will be distributed between A, B and C because on de-admission, thrice of them sacrificed in the ratio of 2:1:1, 2/4, 1/4, 1/4. Okay, on ease admission, okay, they are also withdrawing goodwill A, B and C to bank. Half goodwill is being withdrawn. So half of 2 lakh is 1 lakh. 1 lakh half is 50,000. Total 2 lakh. Now, on ease admission also, we will do the entry on 1st April 20. E brought rupees 5 lakh as goodwill. So entry will be bank account debit to premium for goodwill 5 lakh. On ease admission, these whole 4 partners are sacrificing A, B, C, D, and their ratio is 2/10, 1/10, 1/10, 2/10, sacrificing ratio. So goodwill brought by E will be distributed between these 4 partners in their sacrificing ratio, which is 2:1:6. So we'll divide 5 lakh in the ratio of 2:1:6. It will be 1 lakh, 50,000, 50,000 and 3 lakh. In this way, this question is complete. So you have to do in today's homework question number 30, 31, 32 and 33 if you have not done. In the next video, we will study our next topic, which is when new partner does not bring goodwill in cash. But this method has also we have studied. So you have to do question number 38 also. I told you that when he does not bring goodwill, one question was there, which is question number 35, I think, 35 or not 35. It was question number 26. When D was unable to bring goodwill, I told you in that case we have to do adjustment entry, which is new partner's current account debit to sacrificing partner's capital. So today you also have to do question number 38, which is belonging to the new method, which I have already given you. Okay, so today's homework is question number 30, 31, 32, 33 and question number 38, which is so simple. And in next video we will study from question number 39. Have a good day. Thank you.